जय श्री राधे। मैं हूं डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आज हम बात करेंगे बेहद ही खास विषय पे। पितृपक्ष आरंभ हो चुका है भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से और लगभग 16 दिन का ये पितृपक्ष होता है। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट अगर माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है वो पितृपक्ष माना गया है, क्योंकि त्योहार आते जाते रहते हैं। हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। गणेश जी के दिनों में गणेश जी की पूजा करते हैं, नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं और हर तरह के महीने में हम हर तरह के देवी देवता की पूजा करते हैं। मगर ये जो एक 16 दिनों का इम्पॉर्टेंट समय होता है, ये घर में आपको सकारात्मकता भी देता है और नकारात्मकता भी देता है। कैसे? इसी विषय पे जानेंगे कि आपके जो पितृ हैं, क्या वो आपसे नाराज तो नहीं हैं? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, वो ही हमारे पितृ कहलाते हैं। यानी जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ बूढ़े बुजुर्ग जो हैं स्वर्गवासी हो चुके हैं, वो ही हमारे पितृ माने जाते हैं। इसके अलावा पितृ दोष जो है वो कुंडली में बहुत जल्दी से लोग कह देते हैं उत्पन्न हो रहा है या किसी वजह से पितृ हमारे नाराज हो रहे हैं। वो संकेत क्या क्या हैं, कैसे पता चल सकता है कि आपको पितृ दोष है या नहीं, पितृ आपसे नाराज हैं या नहीं, तो पितृ कैसे आप जो है मनाएंगे, इस विषय पे बात करेंगे। क्योंकि अगर आपके पितृ आपको आशीर्वाद नहीं बरसाएंगे, अगर वो आपसे प्रसन्न नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जीवन भर मेहनत करते रहें, आपको उसका सही परिणाम नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करेंगे उन कुछ संकेतों की जो हमें घर में मिलते हैं अपने, कि हमारे से पितृ प्रसन्न हैं तो हमें सकारात्मक संकेत मिलेंगे, अगर हमारे से पितृ प्रसन्न नहीं है तो हमें नकारात्मक संकेत मिलेंगे। अब सबसे पहली चीज़, अगर घर में कोई आपके बच्चा है, जो भी है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह योग्य वर या कन्या है, लड़का लड़की जो भी है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, वर नहीं मिल रहा, वधू नहीं मिल रही, तो आप समझ लें कि पितृ दोष है या फिर घर में पितृ जो हैं आपसे नाराज हैं। इसके अलावा कोई भी काम आप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कड़ा परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना आप चाहते हैं, तो भी आप कह सकते हैं कि आपके पितृ नाराज हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि घर में किसी को रोग उत्पन्न होना। रोग हो गया है, कैसे पता लगाएं? अब सारे टेस्ट करा लेते हैं लोग, मगर रोग का नहीं पता चलता कि कौन सा रोग है, कब हुआ, कैसे हुआ। तो समझ लें ये भी पितरों की नाराज़गी की वजह से ही हो रहा है। इसके अलावा घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत ना करना, उनका आमना सामना ना करना, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर ना निकलना, कहीं ना कहीं पितरों को नाराज़ करने का एक ही संकेत होता है। क्योंकि ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हमारा पितृ दोष जो होता है वो समाप्त होता है। इसके अलावा घर में अगर बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से आप संतान प्राप्ति का इंतज़ार कर रहे हैं और बेहद कोशिशों के बाद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पितृ नाराज हैं आपसे। इसके अलावा मन में नकारात्मक विचार आना, किसी को आप गलत शब्दों का प्रयोग करना किसी भी व्यक्ति के लिए, या किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का घर में होना, आप ये कह सकते हैं कि आपसे भयंकर तरह से पितृ जो हैं नाराज़ हैं। तो पितरों को मनाने के लिए आप ब्राह्मणों को भोजन ज़रूर कराएं। अगर आपका स्केड्यूल बिजी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर साल अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, यानी उनके नाम से भोजन, वस्त्र, अन्य तरह की वस्तुएं जो है वो नहीं निकाल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पितृ दोष में उत्पन्न हो जाता है। चीज़ों में ऑब्स्टैकल्स आने लग जाते हैं, स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है, धन जो है वो नष्ट होने लग जाता है, या फिर हम कर्जे में डूबने लग जाते हैं। इसके अलावा जो जमा पूंजी होती है, जो हमारी सेविंग्स होती हैं, वो भी खराब होने लग जाती हैं। बेकार में बीमार पड़ना, और इसके अलावा बहुत सारी परेशानियां जो घर में आती हैं, वो केवल पितरों के नाराज होने से ही आती हैं। विवाह ना होना, अन्य तरह की बाधाएं आना जीवन में। तो आप जो है सबसे बेहतर जो परिणाम है वो ये है कि पितरों का पिंडदान कराएं। उनके नाम से आप कोई भी चीज़ जो है
गौ माता को, कौवे को, चींटियों को ज़रूर उनको भोजन कराएँ ताकि ये आपके पितरों तक पहुँचे। और साथ ही साथ अगर संभव हो तो हर साल पितृपक्ष में उनका श्राद्ध ज़रूर निकालें। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएँ, साथ-साथ उनको वस्त्र दें और इसके साथ-साथ दक्षिणा ज़रूर दें। तो ऐसा करने से आपके अगर नाराज़ पितृ हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, खुश हो जाएँगे, नाराज़गी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपके जितनी भी ये परेशानियाँ, रुकावटें जितनी भी आ रही हैं जीवन में परेशानियाँ, ये सभी समाप्त हो जाएँगी। तो फिर चलिए फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक, कमेंट, शेयर, फ़ॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक को। नमस्कार, जय श्री राधे।